अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। आज का शो थोड़ा डिफरेंट शो है। आज हम कहीं और मौजूद हैं और जहां पर मौजूद हैं अभी आपको बता देता हूं। आज हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के लिए इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर फाउंडर मेंबर्स मेरे साथ आज मौजूद होंगे। फाउंडर ग्रुप कैसे काम कर रहा है, इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रही है, फाउंडर ग्रुप बहुत अरसे से इक़्तिदार में है तो क्या कुछ किया बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी पाकिस्तान में हैं मरकज़ समझे जाते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, उनके मसाइल और बाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, और वो मसाइल जो कि छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अरबाब इख्तियार तक उन मसाइल को पहुँचाएँ और फिर उनके हल के लिए अरबाब इख्तियार के साथ बैठें और कुछ पॉलिसी मेकिंग करें। क्या मुश्किलात आती हैं, क्या मसाइल आए, और फिर पूरा साल जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक ग्रुप आ जाता है इक़्तिदार में, तो वो कैसे काम करता है। इन तमाम तर चीज़ों पर इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। फाउंडर मेंबर्स के चंद मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंडर ग्रुप के जनाब शेख आमिर वहीद साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और लीड कर रहे हैं फाउंडर ग्रुप की इस कैंपेन को जो इलेक्शन के लिए चलाई जा रही है। ऑफिस आपके सामने, आप भी देख रहे हैं। सरदार यासिर इलियास साहब जो प्रेसिडेंट के लिए इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद उमैस खटक साहब। आज मैं ज़रा पहले जानना चाहूँगा इन तीनों हज़रात से। आमिर भाई, पहले तो ज़रा मुझे ये बताएं, दो क्लास हैं, एक AM क्लास है, एक CM क्लास है, ज़रा पहले इसका फ़र्क बताएं हमें क्या है। कि जी दो क्लासेस हैं, एक एसोसिएट मेंबर होता है, एक होता है कॉर्पोरेट मेंबर। कॉर्पोरेट मेंबर वो होता है जिसकी टर्नओवर 50 मिलियन और प्लस उसका सेल्स टैक्स नंबर होता है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके अलावा जो एसोसिएट क्लास होती है जिसकी टर्नओवर 50 मिलियन से कम होती है और विदाउट सेल्स टैक्स नंबर होता है, तो वो एसोसिएट मेंबर होता है। तो ये दो क्लासेस होती हैं। तो हमारे हर साल इलेक्शन होता है, 6 सीट्स होती हैं AM क्लास की और 6 सीट्स होती हैं कॉर्पोरेट क्लास की, तो 12 सीट्स पे इलेक्शन होता है। सरदार साहब, आप फाउंडर ग्रुप के साथ हैं, कितने अरसे से फाउंडर ग्रुप के साथ हैं, फिर प्रेसिडेंट के लिए आप कैंडिडेट हैं, क्या सोचा, क्या विज़न है आपका, क्या करना है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। जो आपकी खूबसूरती है इस चैम्बर की, वो कैपिटल में बैठा है, तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है, और क्योंकि आप एक ऐसा इदारा है जो कि इंडोर्स है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इट्स DGTO इंडोर्स ऑब्वियसली, तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज की जाती है। तो आपके पास एक्सेस है, अप्रोच है, इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ मिनिस्टर और यू वांट टू अप्रोच अ प्रेसिडेंट और FB और CDA, तो वो एक डोमेन है जहाँ पे आपका सबके मसाइल कलेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं मसाइल की, तो हर सेक्टर में हमारे इश्यूज़ हैं और कॉमन इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक जो हमारी विजन है वो ये है कि हम इंशाल्लाह जो रेलेवेंट फोरम्स हैं उन पे हम डिफरेंट कोर कमेटीज़ बनाएंगे, और कोर कमेटीज़ में डिफरेंट फोरम्स में हम ट्रेडर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को लेंगे, उसमें आपके कॉर्पोरेट के जो मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उसमें आपके पास IT के लोग हैं, रियल एस्टेट के जितने सेक्टर्स हैं, और उन सेक्टर्स में से जो मेन उनके नुमाइंदे हैं हमें आके बताएंगे हमारे क्या क्या इशूज़ हैं। उनके इशूज़ को हम प्रायोरिटाइज़ करके रेलेवेंट फोरम्स पर इंशाल्लाह उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। उमैस साहब, 38 में मेरा ख्याल है सदर के इलेक्शन होने जा रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर के लिए, तो 38 साल बड़ी कामयाबी के साथ इस्लामाबाद चैम्बर ने गुजारे हैं। क्या पिछले सारे टेन्योर में मुश्किलात भी देखी, और फिर क्या काम किया है इस वक्त जो फाउंडर ग्रुप है उसने यहाँ पर मौजूद जो ताजर बिरादरी है उसके लिए। फाउंडर ग्रुप देखें जी, जब से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश हुआ है उस वक्त से फाउंडर ग्रुप से उसके साथ काम कर रहा है, और उसका कायम करने का बुनियादी मकसद यही था कि ताजरों के और जो गवर्नमेंट के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम किया जाए, एक ब्रिज कायम किया जाए, और उनके मसाइल को पहुँचाया जाए अरबाब इख्तियार तक। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि फाउंडर ग्रुप और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। इस्लामाबाद जो कि पहले एक सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का शहर समझा जाता था, लेकिन आज अगर देखें इस्लामाबाद एक कामयाब कमर्शियल अर्बन सिटी के तौर पे सामने आ रहा है, और कराची और लाहौर और इस्लामाबाद और फैसलाबाद और सियालकोट से किसी तरह भी पीछे नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि 900 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। इसी तरह जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, वो बड़ी तेज़ी से पिछले कुछ अरसे में सामने आए हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिन्होंने भरपूर कोशिश की और इस्लामाबाद को एक मुकम्मल कारोबारी शहर में तब्दील कर दिया। आमिर साहब, कितने वोटर्स हैं और एक्टिव वोटर्स कितने होते हैं आप लोगों के?
देखें जी, हमारे तो मेंबर्स तकरीबन 25,000 के करीब मेंबर्स हैं, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे वो तकरीबन 5500 के करीब हैं, जिसमें हमारे जो वोटर्स हैं वो समझ लें कि कोई 2500 के करीब हमारे वोटर्स हैं एसोसिएट और उसके कॉर्पोरेट क्लास को मिला के, तो ये अराउंड समझ लें। और बाकी हमारे जो मेंबर्स, क्योंकि उसकी 2 साल टाइम होता है, 2 साल के अंदर मैच्योर होना होता है, और फिर कोविड की वजह से कई लोगों ने मेंबरशिप रिन्यूअल्स नहीं कराई, तो इस वजह से हमारी जो मेंबरशिप है 5 से 6 हज़ार के दरमियान हर वक्त रहती है। अच्छा सरदार साहब, जब हम देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल की बात करने की बात करते हैं, आप तमाम लोगों से अक्सर अपने प्रोग्राम में भी ये बात होती रहती है, टैक्सेशन एक बहुत बड़ा मसला है। क्या सोचा है, क्या करना है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? जो कोविड से निकले हैं तो उसके बाद तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मसाइल के अंबार हैं। हम एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े परेशान हैं, हम अपने यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे बिज़नेस के लिए परेशान हैं, वहाँ पर टैक्सेशन का एक बोझ होना और एक लंबी कतार नंबर्स ऑफ टैक्सेस हैं। तो क्या गवर्नमेंट से क्या सोचा है, कैसे बात करनी है? बहुत आसान है। देखें, अगर इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, तो पुट योर सेल्फ इन आवर शूज़। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसके पास कोई फाइनेंशियल रिलीफ का पैकेज इन प्लेस नहीं है, और अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज से, जैसे यूरोप हो गया या यूएस, आप देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं भी आप देख लें, तो उन सब ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूरोस की फाइनेंशियल रिलीफ अनाउंस की थी बिजनेस के लिए। पाकिस्तान ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी, हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि आप डाउन साइजिंग नहीं कर सकते, आप किसी को ले ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आप 4 से 6 महीने किसी बिज़नेस को बंद करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सस्टेन करेगा या सर्वाइव करेगा, तो वो हो नहीं सकता। टैक्स का इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर आप कमा नहीं रहे, आप टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रीस्ट्रक्चरिंग करके फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज नहीं दे सकते थे, तो टैक्स में रीस्ट्रक्चरिंग करते, उनको 4 ईयर 5 ईयर के डिफर्ड पेमेंट प्लान दे देते हैं। अगर आपने टैक्स लेना ही है तो उसमें या तो इंस्टॉलमेंट कर लें या उसको कुछ ऐसे के लिए कम कर दें, तो क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपको बिल्कुल नहीं है। आई मीन थिंग्स हैव रियली स्लोड डाउन। अगर आप इस इंडस्ट्री को देखें या आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें या रिटेल ले लें, देयर वाज अ पीरियड व्हिच वाज कंप्लीटली स्टैंड स्टिल। उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, आप समझें कि उसको रिवाइव करने के लिए यू हैव टू गिव इट सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन, और कैश इंजेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन, तो वो आपके पास है नहीं। फिर हम टैक्स की बात करें तो और भी चीज़ें हैं जो डिस्पैरिटी है, अगर आप इंटरनेशनल कंट्री से कंपेयर करें। एडवांस टैक्स फॉर एग्जांपल, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। व्हाई ऑन अर्थ आर वी पेइंग एडवांस टैक्स फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट येट डन? फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आप लें ना, आपको तो ऑन सेल होना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन पे आप उसको चार्ज करें, तो कैपिटल गेन्स पे। तो दिस अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी। आई थिंक उसमें अगर हम FBR के साथ डेफिनेटली बैठेंगे, उनको इश्यूज़ बताएंगे कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कंपेयर करें बाकी ममालिक से, आप देखें कि वो एक सिस्टम को चलाते आ रहे हैं कई 100 सालों से, उसी सिस्टम को आप रेप्लिकेट करें यहाँ पे बेस्ड ऑन लोकल डायनामिक्स, नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग एल्स। आप ये देखें कि वो सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। क्या हमें ज़रूरत है री इंजीनियरिंग की जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। उमैर साहब, आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं, बड़े मसाइल क्या हैं? लोगों का ये ख्याल है कि दीगर शहरों से ज़रा हटकर इस्लामाबाद के मसाइल होते हैं, कैपिटल सिटी है तो यहाँ के ताजरों के मसाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या आपकी नज़र में क्या क्या मसाइल हैं जो बड़े बड़े हों? इसमें शहर के होने से मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो एक ही जगह पर है। जो फेडरल गवर्नमेंट के है से रिलेटेड हैं वो सब मसाइल एक जैसे ही हैं, चाहे वो कराची हो या कोई और शहर हो, इस्लामाबाद हो। फिर इस्लामाबाद के हवाले से जो लोगों को सबसे बड़े मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं, वो एक सिटी गवर्नमेंट का मुकम्मल तौर पर एक्टिव ना होना है। आपके सामने ही है कि जिस तरह से बल्दियाती इदारे कायम किए गए और उनको काम अभी तक वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनिंग नहीं है। इस्लामाबाद में कोई स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं है अभी तक। उसको इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में एक पिछली हुकूमतों ने वादे किए थे कि इंडस्ट्रियल एरिया नया कायम किया जाएगा। इसी तरह से ब्लू एरिया या जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो चैम्बर की हमेशा से पहले भी ये कोशिश रही है कि इन मसाइल को पहुँचाया जाए हुकूमत तक। और अब जो हमारी नई टीम आ रही है, सरदार यासिर इलियास साहब हैं और इनके साथ बड़ी अच्छी एक टीम आ रही है। ये हम लोग उम्मीद है कि पूरी कोशिश करेंगे कि जो इस्लामाबाद के मसाइल हैं उनको पहुँचाया जाए और उनका एक हल निकाला जाए। उमैर साहब, सरदार यासिर इलियास साहब, आमिर वहीद साहब, बहुत शुक्रिया। अपनी नज़रात का आपके और भी दोस्तों से मुलाकात करवाता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो मसाइल उमैर साहब ने बताए हैं, इन मसाइल के हल के लिए कुछ हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे हम हमेशा अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस वक्त कोई तिजारती पॉलिसी नहीं, 24 माह गुजर चुके हैं, तिजारती पॉलिसी नहीं होगी तो यकीनी तौर पर जो बिज़नेसमैन है उसके लिए प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी अभी बात कर लेते हैं।
अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा था कि अब आपको मज़ीद मेंबर्स से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। इलेक्शन कैंपेन जारी हो सारी है, फाउंडर ग्रुप के लिए मज़ीद मेंबर्स मौजूद हैं और जो फाउंडर ग्रुप की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं चेयरमैन हैं एजाज़ अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद चौधरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और AM क्लास के लिए कैंडिडेट हैं जनाब चौधरी अशरफ फरजंद साहब, हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सर खालिद साहब, मुझे बताएं कि इकनॉमिक जोन बनाना कितना ज़रूरी है इस्लामाबाद के लिए, चूँकि लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ को बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होते ताजरों के, जबकि ताजर जब सड़कों पर निकलते हैं तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ताजरों के। देखिए, इस्लामाबाद में जो मौजूदा इंडस्ट्रियल स्टेट है, I9, I10 और कोटा ट्राइंगल, ये मुकम्मल हो चुकी है। इसमें मज़ीद इंडस्ट्री लगने की कोई गुंजाइश नहीं। जब हमारे एजाज़ अब्बासी साहब प्रेसिडेंट थे इस्लामाबाद चैम्बर के, तो CDA के साथ मिलकर इन्होंने I17 को अप्रूव कराया था एज ए इंडस्ट्रियल स्टेट। वो चलता रहा, बहुत सारे मामला तय हो गए, रेट्स तय हो गए, उसकी सारी उन्होंने हायरिंग कर ली, लोगों को पेमेंट्स भी कर दी 7 बिलियन से ज़्यादा की। लेकिन ऑल ऑफ सडन पिछले साल इन्होंने उस I17 का स्टेटस चेंज कर दिया, जो कि बड़ी सरासर जाती है। इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ मज़ीद इंडस्ट्री लगने की गुंजाइश नहीं है विद इन द इस्लामाबाद। दूसरा सबसे बड़ा इस्लामाबाद का मसला शायद किसी ने पहले जिक्र ना किया हो, हमारा पिछले 30 साल से जो हमारी इस्लामाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये सफ़र कर रही है कि इस्लामाबाद में जो रेंट कंट्रोल एक्ट है या कानून किराएदारी है जो रेगुलाइज करता है पूरे सिस्टम को, वो नहीं है। अगर है तो वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंड किया जा सके। हमारे जो तीनों MNAs हैं इस्लामाबाद के, जिनका PTI से तल्लुक़ है, और असद उमर साहब मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट असम्बली में पेश की थी। और 2 महीने पहले, ये कोरोना के पहले, ये कमेटी के पास थी, कायमा कमेटी के पास था बिल, और वो मुतफ़िका तौर पे पास हो गया। अब सिचुएशन है कि वो बिल तैयार है, किसी वक्त भी असम्बली में पेश किया जाएगा। लंबे अरसे से फाउंडर ग्रुप इक़्तिदार में है, जो मसाइल आप तमाम हज़रात बता रहे हैं, क्या इन मसाइल का जिक्र गवर्नमेंट से नहीं किया कभी? क्या इस मसाइल को गवर्नमेंट के सामने नहीं उठाया? जी सब शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए, और सच TV का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसमें कोई दो आरा नहीं कि फाउंडर ग्रुप शुरू से अल्लाह ताला के फजल करम से इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद ही फाउंडर ग्रुप ने रखी। तो उस दिन से लेके आज तक, ये 85 की बात है, उस वक्त से लेके आज तक बहुत से काम हुए। अगर मैं लिस्ट उसकी गिनवाना शुरू करूं तो आप हैरान होंगे कि इतने काम फाउंडर ग्रुप ने करवाए हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी बिल्डिंग फाउंडर ग्रुप ने उसको दे दी, फाउंडर ग्रुप के सीनियर्स ने और फाउंडर ग्रुप के तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने। तो मैं समझता हूँ इट्स ए बिग कंट्रीब्यूशन कि एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी गई जो कि उन मेंबर्स की मलकियत है। अभी रिसेंटली और 16 को उसकी इनाग्रेशन भी हो रही है। एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर चैम्बर की बैक साइड पे बिल्डिंग है। जब मैं 2008 में मैं प्रेसिडेंट था तो उस वक्त हमने वो बिल्डिंग शुरू की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरे फाउंडर ग्रुप की जो मेंबरान के हैं उनकी कोशिशों से वो बिल्डिंग पिछले साल कंप्लीट हो गई थी। आज 16 को उसका ऑडिटोरियम का भी, और इट्स मतलब क्लासिकल तकरीबन 300 की कैपेसिटी है उस ऑडिटोरियम की, और 16 तारीख को उसका इफ्तिताह हो रहा है। और अगर आप उस ऑडिटोरियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इट्स ए मास्टरपीस फॉर इस्लामाबाद एंड फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी। तो इसी तरह जो मसाइल हैं जिसका ज़िक्र अभी चौधरी साहब ने किया, इसी के लिए जदोजहद हम करते रहे हैं। और रेंट कंट्रोल एक्ट का अगर आप लें तो ये एक जदोजहद है। पहले भी रेंट कंट्रोल एक्ट नाफज हुआ, लेकिन उसमें हम तरमीम चाहते हैं, और आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि स्टीयरिंग कमेटी ने जो वजारत दाखिला की है उसने उसको मंजूर कर लिया है। तो अभी इस्लामाबाद चैम्बर ने और फाउंडर ग्रुप ने 250 मिलियन का तो शहर के लिए हमने पैकेज लिया डेवलपमेंट का, जिसके ऊपर अभी महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, और 100 मिलियन का कोटा ट्रायंगल में, जिस पे 30 साल में कभी काम नहीं हुआ था। ताजरों के, इस्लामाबाद के ताजरों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है मेडिकल फैसिलिटीज़, नंबर 1। नंबर 2 एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रेडर्स। नंबर 3 जो मैं समझता हूँ कि हाउसिंग का
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्मॉल ट्रेडर्स का, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का। उसमें मेरी कुछ तजवीज़ हैं जो कि हम अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि प्लॉटिंग का नहीं, अभी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं यहाँ पे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में हाई राइज़ के लिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस इकॉनमी फ्लैट्स हम बनाए जाए। ठीक हो गया। मैं अशरफ साहब, अक्सर मैंने देखा कि जो छोटे लेवल के ट्रेडर्स हैं उनकी कुछ शिकायत रहती हैं, होता है ज़ाहिर है कि हर चीज़ से वो ये कहते हैं कि जब जीत जाते हैं तो उसके बाद हमसे मुलाकातें नहीं होती, हमारा जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर जो एक्टिव मेंबर्स नहीं हैं आप लोगों के, मेंबरशिप बड़ी लंबी चौड़ी है, क्या उसके लिए भी कुछ सोचा है कि उन मेंबर्स को भी एक्टिव किया जाए जो एक लंबी तादाद में आपके मेंबर्स हैं लेकिन एक्टिव नहीं हैं? जी बिल्कुल, चैम्बर इस पे काम कर रहा है। जो नॉन एक्टिव मेंबर हैं वो भी इस साल, आने वाले साल में इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, उनसे ख़ुद भी रब्ता करेंगे। हमारे जो नए प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कल भी एक फंक्शन में बोला है कि हम ये जो शिकायत है ये जेन्युइन है लोगों की, और इस साल से हम इसको प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ कंटिन्यू रब्ते में रख के उनके जो मसाइल हैं उनको आला ऐवानों तक पहुँचाने की और उनके हल के लिए बेहतरीन कोशिश करेंगे। आपका अपना क्या मोटिव है? आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं? जी, मेरा फाउंडर ग्रुप से तकरीबन 15 ईयर से इनके साथ चल रहा हूँ, और एक जो है दरमियाने दर्जे का जो मरकज़ है उससे इन्होंने नुमाइंदगी ली है। बहुत खुशी हो रही है कि चैम्बर में जो है ये एक किया जा रहा था कि जी सिर्फ बड़े मराकज़ से लिया जाता है, इसकी नफ़ी हुई है। सर, जब मसाइल के हल की तरफ जाते हैं कितनी मुश्किल आती है गवर्नमेंट के साथ बात करने में? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट के साथ बात करना एक बड़ा मुश्किल काम है। पहले एजाज साहब, फिर मैं ज़रा खालिद साहब से। सर, गुजारिश ये है कि पिछले, अगर आप देखें तकरीबन से पिछले 5-7 साल से, तो बहुत से, जब से यहाँ पे एक तो हमें डिस्टर्ब किया जो अफ़गान वॉर थी, उसने बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब किया। उसके बाद जो दहशतगर्दी थी मुल्क में उसने बड़ा डिस्टर्ब किया। लेकिन गवर्नमेंट्स का भी मतलब डिसीजन लेने में बहुत डिले होता था। लेकिन मौजूदा हालात में मैं कहूँगा कि जो डिसीजंस हैं अब वो लिए जा रहे हैं, और पहले भी था, अब भी मैं समझता हूँ कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को देखें, हम जो चैम्बर्स हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेड आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर हम वर्क करते हैं, एक कानून के तहत, और वेल रिकगनाइज्ड इदारा है, और वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी, वो फेडरेशन हो या चैम्बर्स हो। तो मैं समझता हूँ कि जब आप चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को, उनके जो टीम्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे, तो हम उनको वो जाके होमवर्क करके देंगे जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, छोटे से लेकर बड़े ट्रेडर के मसाइल वहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब, एजाज अब्बासी साहब, अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। मुलाकात करवाई आपकी अभी फाउंडर ग्रुप से, और अपना मौक़िफ़ भी उन्होंने सामने रखा, जिन मसाइल का जिक्र किया उसके लिए काम करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, अज़्म भी ज़ाहिर किया, कुछ काम किया भी। वो जो 38 साल हो चुके हैं इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर को, क्या काम करके कहाँ तक पहुँचा, ये भी आपके सामने रखा। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा दूसरा ग्रुप, उससे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके क्या मौक़िफ़ है, क्या कैंपेन है, उस पर बात करते। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे दूसरे ग्रुप से। फाउंडर ग्रुप की आपने बात सुन ली, तमाम तर चीज़ें, जैसे वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जो उन्होंने सोचा, जो उनकी सोच है आने वाले साल के लिए कैसे बेहतरी होगी, ट्रेडर्स के लिए क्या करेंगे, कॉर्पोरेट मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल ताजर बिरादरी के लिए क्या कुछ करेंगे, और गुज़िश्ता 38 साल में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कुछ करता आया उस पर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से बिल्डिंग खड़ी हुई। अब ज़रा दूसरा ग्रुप है जिसे अपोजिशन माना जाता है फाउंडर ग्रुप की, वो है यूनाइटेड ग्रुप। यूनाइटेड ग्रुप के चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, सरपरस्त आला भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर भी मेरे साथ मौजूद हैं।
क्यों ग्रुप अलग हुआ, क्या वजह है? जब एक ग्रुप चला आ रहा था तो क्या है, क्या नुक्ता एतराज़ है? और फिर यकीनी तौर पे इनसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी मेंबरशिप के बाद जब 25,000 के करीब मेंबर्स हों और उसमें फिर एक्टिव मेंबर्स की तादाद भी को 5500 के करीब हो, और फिर जब वोटिंग की बात आए तो कोई 2,000-2,500 मेंबर्स के आसपास वोटिंग टर्नआउट हो, तो इसकी वजूहत क्या होती हैं, क्या मामलात होते हैं? फिर इनके पास क्या है ताजरों को देने के लिए, क्या ऐलानात ये कर सकते हैं, क्या बेहतरी के इनके पास प्लान्स हैं ताजरों के लिए कि ताजरों की मुश्किलात मसाइल में उनके साथ खड़े हों, उनका हल निकालें, उसका तदारुक करें? हबीबुल्लाह जाहिद साहब, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब आपका भी। राजा मोहम्मद यासिन साहब सरपरस्ते आला हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड ग्रुप के, और यूनाइटेड ग्रुप के ही चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब शाहिद जमान शिनवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। हबीब साहब, पहले तो ज़रा मुझे बताएं कि आपका ग्रुप अलग है और फाउंडर ग्रुप बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, इक़्तिदार में भी है, फिर काफ़ी कुछ उन्होंने किया, उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है काम की। इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं और इतने ज़्यादा मेंबर्स के बाद ज़रा कम एक्टिव मेंबर्स की तादाद हमें दिखाई देती है। इसकी पहले तो ज़रा मुझे वजह बताएं, फिर मैं आप लोगों से आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका मंशूर क्या है, इस पर भी बात कर लेता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच अरसलान। मैं पहले सच टीवी का कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ के लिए हमें और हमारे साथियों को मौका दिया। पहले बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने आपको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, वो सिर्फ लिस्ट ही हो जाए, बाकी ग्राउंड पे अगर आप देख लें तो ये उसमें कुछ भी नहीं है। तो हम भी उसी ग्रुप का हिस्सा थे और हमने जब ये महसूस किया कि वहाँ पे एक ख़ानदानी विरासत चली आ रही थी, बाप बेटा, फिर बेटे के बाद दामाद, और एक सिलसिला चल रहा था। चाहिए तो ये था अरसलान भाई के लोग 25,000 से 50,000 होते। हमारे ट्रेडर्स के मसाइल हैं, वापडा के साथ है, गैस स्वी गैस के पास है, UBI के पास हैं, टैक्सेशन प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे मसाइल नहीं आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा अरसलान भाई, ये अभी कोरोना के टाइम पे जहाँ पे मेरे पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स, उनके लिए घरों में अपने बच्चों को राशन के लिए बड़ा मसला हो गया था, बड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे। हमने अपने ग्रुप के हैसियत से उनको बताया कि जी हमारे ट्रेडर्स प्रॉब्लम में हैं, आप मेहरबानी करके यहाँ पे हमारे साथ करोड़ों रुपए का फ़ंड पड़ा हुआ है, आप कर्ज़े हसना के तौर पर अपने उन गरीब लोगों के लिए, चूँकि एक चैम्बर बना ही हमारे ताजरों के लिए है, तो उन लोगों की मदद करें और कर्ज़ हसना के तौर पर उनको कुछ माली मदद करें। उन्होंने इनकार किया। राजा यासिन साहब, सारी चीज़ें तो डिफ़ाइन हो गई जी कि ये मामला है। आप लोगों का मंशूर है क्या, कैसे अलग है फाउंडर से, और फिर क्या ऐसी बात है जो आप लेके आगे चल रहे हैं जो आपको भी लगता है कि ताजरों के हक़ के लिए बेहतर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, सच टीवी का शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे हमारा मंशूर ये है कि हमने स्टेटस को का जो पानी ठहरा हुआ है, जिसमें बदबू पैदा हो गई है, उससे हमने बाहर निकलना है। और उसके लिए बुनियादी तौर पे ताजरों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो इंडस्ट्री के बुनियादी हकूक़ हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको हमने कैटर करना है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। फिर ताजरों की वेलफेयर के लिए वहाँ पुलिस का डेस्क होना चाहिए, वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वहाँ गाइडेंस होनी चाहिए। वहाँ पे तो होता ये है, हमारे जो इस वक्त मेहरबान हैं वो ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, और जो बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ के मेंबर हैं, वो किसी काम से जाते हैं तो उनको बाहर लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता है। पिछले इलेक्शन के मौके पे फाउंडर ग्रुप ने ये ऐलान किया था कि हम अगले इलेक्शन से पहले, ये जो आज इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले हम यहाँ टेलीविजन स्टेशन कायम करेंगे, अपना बिजनेस कम्युनिटी का, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम रेडियो स्टेशन कायम करेंगे, हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। लेकिन ये जो बातें हमेशा वो करते हैं, उस तरह इस पर किसी पे अमल नहीं हुआ। लोग इसलिए मुतनफ़र हो गए कि 12 आदमियों की कौंसिल है, उसने नॉमिनेट करना है, चूँकि अनअपोज इलेक्शन होने। हमने इस तालाब में पहली दफ़ा पत्थर मारा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ग्रुप पहली दफ़ा 3 साल से इलेक्शन, और उसके बाद इलेक्शन होना शुरू हुए। पहले तो माइट इज़ राइट वाली बात थी कि जो उनकी मर्जी होती थी वो करते थे। वो जो चैम्बर के लोग जो गॉड फादर थे, ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे, आज वो हर एक जगह जाके वोट मांग रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इस्लामाबाद यूनाइटेड ग्रुप की इस वजह से और इस काविश की वजह से कि उनको भी ग्राउंड पे आना पड़ा आसमान से उतर के। शाहिद साहब, मंशूर भी बता दिया कि क्यों हुए अलग, ये भी बता दिया। प्लानिंग क्या है? जिन चीज़ों का जिक्र किया है राजा साहब ने, इन पे बेहतरी के लिए क्या प्लानिंग है? कैसे करेंगे इस पे काम? जो काम आप लोगों के बकौल के वहाँ पर नहीं हो रहा, वो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा और उसका जवाब मैं सिंपल इस तरीके से आपका जवाब को वो करना चाहता हूँ कि यही वो चेंज है जो हम लाना चाहते हैं और यही हमारा बेसिक जो मंशूर का हिस्सा है वो ये है कि हम उसको चैम्बर को ओपन कर दें। वो इंडस्ट्री हो या ट्रेडर्स हो, उनके लिए हम उसके दरवाजे खोल दें। हमने अपने बेटों को नहीं लेके आना है, हमने अपने भाइयों को नहीं लेके आना है, हमने उसी बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो चाहे इंडस्ट्री से हो चाहे ट्रेडर से हो, उन्हीं से हमने चूज़ करके ले। अच्छा, एक सवाल मैं इसी में चाहूँगा आप भी ऐड करें। आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे चेंबर ऑफ कॉमर्स के। अगर ठीक ये चला आ रहा है मामला इसी तरह कि आपके बकौल के वो लोग ये कहते हैं कि जी जो उनके अपने बच्चे रिश्तेदार हैं वो हैं, मैंने 2-3 वहाँ पे लोग देखे, जैसे एजाज़ अब्बासी साहब का कोई बैकग्राउंड में ऐसे कोई नहीं थे। इसी तरह सरदार यासिर जो हैं उनके भी बड़े भाई हैं लेकिन वो कोई ओहदे पर नहीं रहे। आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर कैसे इसको आप डिफ़ाइन करेंगे? बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा खूबसूरत, वो जो इनकी जो चॉइस होती है ना वो सिलेक्शन पे मबनी होती है, और मैं भी उस लिहाज से इनमें से जो है वो सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं उस लिहाज से ये इलेक्टेड था। अब एजाज़ अब्बासी साहब की आपने बात की है तो वो अब आया हुआ है ना उस म्यूज़िकल चेयर में, वो उसका बेटा अभी इस एज में नहीं होगा कि वो पढ़ रहा है, तो वो जब आएगा तो डेफिनेटली लेकिन उसके लिए हम एक स्पीड ब्रेकर बने। हम चाहते ये हैं कि हम उन बिजनेसमैनों को इसमें एंटर कर सकें कि यहाँ हमारे मुल्क के लिए जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा दें, वो उसमें इंटरेस्ट शो करें। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ जी। अब इनके एक सदर साहब थे, वो बेसिकली जो है वो सुजुकी के डीलर हैं। अब यहाँ पे फूड का एक फेस्टिवल होना था सऊदी अरेबिया में, जब जाना हुआ तो वो उस बंदे को उन्होंने भेज दिया, जो फूड से रिलेटेड थे उनको भेजा ही नहीं है। तो क्या ये फिर जायज़ काम है? हम कहते हैं कि हम उस बिज़नेस को, उस बिज़नेसमैन को जो है हम प्रमोट कर सकें कि हमारा ये चैम्बर जो है ये फूलता पलता रहे। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बिल्डिंग को हो गए हैं खड़े हुए 6 साल, अभी तक उन्होंने ऑन नहीं किया, इनकी वजह क्या है? सवाल ये एक मैं आप वो करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। इनकी वजह ये है कि ये कहते हैं कि ये जो हमारे 11 जो हम बैठे हुए हैं ना ऊपर, इसके अलावा कोई तकड़ा बिजनेसमैन यहाँ ना आ जाए, वरना इस तरह ना हो कि हम ना निकल जाएं। ये तो अब कुदरत का निज़ाम है कि उन्होंने हमें वो अल्लाह ने हमसे वो काम लेना था तो हम उस मैदान में। ठीक हो गया। शाहिद जमान साहब और बहुत शुक्रिया, राजा यासीन साहब आपका शुक्रिया, हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 2 दूसरे दोस्त हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब तक की जो चीज़ मुझे लगी, मैंने सुनी, नया ग्रुप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन मैं ज़रा इनसे ये भी जानूँगा कि क्या इल्ज़ामात की सियासत कोई बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है आपकी कैंपेन को, या फिर अपने प्लान बेहतर होना अगर लोगों के सामने रखे तो वो ज़्यादा बेहतर और मुस्बत बात होगी? जी हबीब भाई, मुझे बताएं ये सियासत वाले मामले का आप क्या जवाब देते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की सियासत भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। अरसलान भाई, इल्ज़ामात ये नहीं हैं, 12 रुकनी कौंसिल हैं, 11 ने प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 11 में 6 के बेटे प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उसमें 4 दामाद आ चुके हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है और हकीकत से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कौंसिल के मेंबरान ही कोई ऊपर से उन्होंने ये तहिया किए हुए कि अपने 12 रुकनी कौंसिल है और उन्होंने ही अपने एक दूसरे को, मतलब आप देखें अभी जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं इनके वालिद साहब कौंसिल के मेंबर हैं, उससे पहले जो मेंबर गुजरे हैं उन ख़ुद कौंसिल के मेंबर हैं, उससे पहले, मतलब एक सिलसिला है। हम क्या इस्लामाबाद शहर में हमारे ट्रेडर्स में और इंडस्ट्री में कोई अच्छे जवान नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या इन्हीं के बेटे सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये जो देवी है इन्हीं के, जो 12 रुकनी कौंसिल इन्हीं के बच्चों के ऊपर बैठती है? क्या इस्लामाबाद के बाकी बच्चों का हक नहीं है? क्या इंडस्ट्री में और कोई हमारे साथ अभी हमने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग और अच्छी, यहाँ पे मैं आप हैरान होंगे कि इन्होंने जिस बेदर्दी के तरीके से जो अभी इन्होंने अवार्ड तकसीम किए हैं, पैसे लेके इन्होंने अवार्ड दिए हैं,
तो ये कौन इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे? पहले हमारी बिजनेस तबाह बर्बाद है और पैसे दे के अगर तलखी करके उन्होंने हमारे इलेक्शन पे को के दिनों में कैंपेन की सूरत में उन्होंने जाके प्रेसिडेंट साहब के हाथों उन्होंने जो अवार्ड दिए सारे वही चेहरे हैं। आप उनके पिछले साल के अवार्ड देख लें, आप वीडियो निकाल के देख लें, उन्हीं फैमिली को वही 12 रुकनी कौंसिल फिर खड़े होते हैं, फिर उनको अवार्ड देते हैं। ठीक है जी, हमें और भी दो साथियों ने ज्वाइन किया। मोहम्मद सलीम साहब यूनाइटेड ग्रुप के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनके साथ सैयद तारिक अली फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड ग्रुप के। इन दो हज़रात का बहुत शुक्रिया सर, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब, मैं हबीब साहब से बात भी कर रहा था, पहले भी दो दोस्त थे, आपने सुना भी। मुझे बताएं कि जब आप लोग कैंपेन के लिए जा रहे हैं, ट्रेडर्स के पास जा रहे हैं, अपने ताजर बरादरी के पास जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस आता है? चूँकि जब हम इलेक्शन के दिनों में देखते हैं तो वहाँ पर लोगों का एतमाद उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है, फाउंडर की तरफ। तो आप समझते हैं कि एतमाद हासिल करने में आप कामयाब हो रहे हैं इस बार? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। देखें, ये एक बड़ी वेल नोन बात है कि चैम्बर जो है, मतलब कोई भी चैम्बर किसी भी इलाके से मुतल्लिका हो या किसी भी शहर का चैम्बर हो, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके के जो ट्रेडर्स हैं या अपने इलाके जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे, उनकी बेहतरी के लिए काम करे। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर वक्त इस तरह के मसाइल रहते हैं, कीमतों में इजाफा, टैक्स के मसाइल रहते हैं, मतलब जनरल सेल टैक्स के मसाइल रहते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जो ताजर है, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो मुश्किल का शिकार रहती है। पूरी दुनिया में भी आप देख लें कि चैम्बर जो है वही मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या दुनिया में कारोबार का या आपके जो कारोबारी लोगों का दूसरे ममालिक से जो रवाबित होते हैं वो चैम्बर के ज़रिए होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे हमारा जो इस्लामाबाद चैम्बर है, बदकिस्मती से इसने आज तक स्वाय सिर्फ अपनी वही जो हमारे बाकी दोस्तों ने भी आपसे फरमाया है कि एक फैमिली जो है वो उसको रन कर रही है, और अपनी प्रमोशन के अलावा उन्होंने कभी भी हमारी मतलब जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारी जो ताजर बरादरी है, और ख़ास तौर पर हमारे जो छोटे ताजर हैं, उनकी कभी कोई मदद नहीं की। और ये कोरोना के दिनों में भी हमारी जो छोटी ताजर बरादरी है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। और ख़ास तौर पे जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम उनके पास हाज़िर हुए, हमने उनसे दरख्वास्त की कि इस मौका पे जो है ना इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए, जिसको उन्होंने हंसी में उड़ा दिया और किसी किस्म की उन्होंने मदद नहीं की। इसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ तक भी हो सका अपनी एक कैपेसिटी में रहते हुए हमने इस शहर के लोगों की जो भी खिदमत हो सकी हमने की, घर घर लोगों को हमने राशन पहुँचाया। और यही इंशाअल्लाह ताला हमारे मकसद हैं, हमारे मकासद हैं कामयाब होने के बाद, कि ये जो छोटी ताजर बरादरी है, ये हमारी जो छोटी बिज़नेस कम्युनिटी है। देखिए, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं उनके बड़ी रवाबित होते हैं, वो अपने काम वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी जो छोटी बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे जो छोटे कारोबारी लोग हैं, इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, और इनके मसाइल हल करने की जिम्मेदारी चैम्बर के ऊपर होती है, क्योंकि वो चैम्बर को ईज़िली अप्रोच कर लेते हैं और अप्रोचेबल होता है चैम्बर, वहाँ पे जाके उनसे अपने काम ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे बहुत सारे चैम्बर हैं, इस लाहौर चैम्बर है, इस अपना हमारा कराची है, हमारा पिंडी चैम्बर तो आप देख लें, बिल्कुल हमारा मतलब एक ट्विन सिटी का चैम्बर है, बहुत अच्छी उसकी मतलब जी काफ़ी एक्टिव है। चाहे इससे पहले मलिक शाहिद सलीम साहब थे, अब सबूर साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और देखिए जो अच्छा काम करते हैं लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, और बदकिस्मती से क्योंकि हमारा चैम्बर कोई काम नहीं कर रहा तो मजबूरन हमें इनके सामने एज ए ऑपरेशन इनके सामने आना पड़ा है। तारिक साहब, क्या आप तमाम हजरात कोई मसाइल आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि सबसे बड़ा मसला छोटे ताजर के लिए ये है, किराएदारी की बात हो रही थी, बहुत बड़ा मसला है, कहीं पर पगड़ी सिस्टम है, कहीं पर किराए का इशू है, ये एक बड़े मसाइल हैं, उसके लिए इसके हल के लिए कोई कोशिश। फिर जो कमर्शियल मीटर्स लगते हैं उस पर बड़े मसाइल बन गए, पिछले दिनों आप सब लोगों को याद होगा कि ताजर सड़कों पर थे। अच्छा, फिर टैक्सेस, एडवांस टैक्स का एक मसला है, जो काम हुआ नहीं उसका एडवांस टैक्स ले लें, टैक्सेशन के मसाइल एक बहुत बड़ा मसला है, सेल्स टैक्स बड़ा मसला है। तो क्या आप लोगों की नज़र में जो बड़े और मसाइल जो छोटे ताजर के लिए उसको हल करने का कोई है ऐसा फार्मूला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अरसलान और सच टीवी दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं रिगार्डिंग चैम्बर। तो अरसलान, बात यह है कि मैं तो शुरू से ही, मेरे ख्याल तकरीबन 12 साल हो गए मुझे, 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो चैम्बर के साथ मैं मुंसलिक हूँ, लेकिन आज तक हमें बुलाया नहीं गया किसी उस पर फंक्शन में, किसी चीज़ में भी। अब हमें अल्लाह अल्लाह करके लेटर्स आने शुरू हुए हैं, वोट्स के लिए हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि जी वोट दें। और आज से 3 साल पहले शनवारी साहब ने ये ग्रुप स्टार्ट किया,
उन्होंने मुशावरत की 4-5 दोस्तों से, इसमें चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, सलीम साहब भी बैठे हुए हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह छा गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूनाइटेड ग्रुप। और आपने कहा ना जैसे कि ये मसाइल देखें, चैम्बर ही इनको हल कर सकता है। इट्स अ प्लेटफॉर्म कि चैम्बर में जहाँ जहाँ पर मसाइल हैं हम जाते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये मसाइल हैं, काइंडली इनको हल किया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब आप ये देख लें, अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए, आई डोंट नो जी किस तरह दिए गए, हमसे तो नहीं पूछा गया अपोजिशन से, क्योंकि हम अपोजिशन में थे। इसलिए अच्छे अगर बिजनेसमैन भी हैं तो शायद हमें अवार्ड के लिए नहीं पूछा गया। हबीब साहब, वक्त की चूँकि कमी रही, वो बहुत हम लोग कोशिश है कि इस पर कोई और इंशाल्लाह वक्त पे इस पर बात। मुझे एक लास्ट में आप ये बताएं कि जो ये तमाम मसाइल का जिक्र आप लोगों ने ख़ुद भी कर दिया है, मैं इसी से बार बार कि इस सियासी ज़ुबान से ज़रा हट के हम ज़रा ताजरों के लिए कोई प्लानिंग है कि हम अगर आप लोगों की अच्छी पोजीशन बनती है तो क्या प्लानिंग है कि किस तरह से लोगों के मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह अरसलान, अगर हम इंशाल्लाह इंतखाबात जीत गए तो आप यकीनन, मैं आपको बड़ी बात तो नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम कोई रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वो हमारे बस से बाहर की बातें हैं। और हमारे फाउंडर ग्रुप के बस में था, लेकिन उन्हें एक ईंट भी नहीं लगाई। अगर ये लेकिन बिल्डिंग तो नहीं, उन्होंने कहा हम अपनी बनाएंगे, उन्होंने कहा रेडियो स्टेशन बनाएंगे, टीवी स्टेशन बनाएंगे। काबिज तो आप लोगों को नहीं, कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। मैं ये समझाऊं कि आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले रखें और जिसका जो मेंबर है उसका हक है वो आए और आपसे बात करें। हमारा जी मोटो है कि हम डिलीवरेंस फॉर द इक्वल राइट्स की बात करते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह ज़ाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम साहब का भी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया। कोशिश की कि आज ज़रा आपको सुनवाएं कि दोनों ग्रुप क्या कहते हैं। इलेक्शन है और फिर देखेंगे इलेक्शन के क्या रिज़ल्ट होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।